16(5) में साफ साफ लिखा गया है कि राज्य धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के अनुसार पदों की नियुक्ति कर सकता है। जैसा कि आर्टिकल 16(1) आप देखेंगे तो वहां लिखा गया है कि धर्म के आधार पर नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी मस्जिद या गुरुद्वारे के संदर्भ में कोई वैकेंसी आ गई, कोई धार्मिक संस्था के संदर्भ में वैकेंसी आ गई, तो क्या वहां पे किसी हिंदू का नियुक्त होना, जैसे कोई हिंदू फार्म भर दिया कि मुझे यही जॉब करनी है, इसी धार्मिक संस्था में जॉब करनी है, तो क्या ऐसे व्यक्ति का वहां रहना उचित होगा? तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि जब धार्मिक संस्थाओं के नौकरी की बात आएगी तब थोड़ा सा यहां पर आपका आर्टिकल 16(1) काम नहीं करेगा, तब आपका आर्टिकल 16(5) करेगा। और धार्मिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर भेदभाव करते हुए उसी धर्म के व्यक्ति को रखा जाएगा वो जिस धर्म से संबंधित संस्था है। बाकी अन्य जगहों पर धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जब धार्मिक संस्थाओं में नौकरी की बात आएगी तो वहां इस तरह का कार्य किया जा सकता है। और वह किस अनुच्छेद के दायरे में आता है? आपका अनुच्छेद 16(5) हो जाता है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल 16 का है भैया वह है 16(6). अगला आर्टिकल 16 का कौन सा है? आर्टिकल 16 है। और ये याद रखना, ये भी संविधान संशोधन है, 103 संविधान संशोधन, 103 अमेंडमेंट 2019। ठीक है भैया, ये भी आपका संविधान संशोधन ही है, पहले से नहीं। और इसके तहत ईडब्ल्यूएस को नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, जो आरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, नियम का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, नियम का उल्लंघन नहीं होगा। ऐसा लिखने की क्या जरूरत थी? ऐसा लिखने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि आपको थोड़ा सा एक मामला जानना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में ओबीसी आरक्षण या ओबीसी जैसी संस्था के संदर्भ में पहली बार डिमांड किसने की थी, तो 1953-54 की यह बात है भैया। काका कालेलकर महोदय ने पहली बार ओबीसी आरक्षण या ओबीसी समुदाय की बात की थी। लेकिन उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी तो उन्होंने कोई इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। बात खत्म हो चुकी थी लगभग, और समय आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, मोरारजी देसाई भारत के जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने काका कालेलकर की बात पर ध्यान दिया कि जो उन्होंने कहा था क्यों ना उसे अप्लाई करके देखा जाए। अब मुद्दा यह था कि काका कालेलकर ने जो कहा था उसमें किसे ओबीसी